हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एडिटोरिया 5000 प्लस एमसीक्यू को देखने वाले हैं, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में समाहित किया गया है। ये बुक जो है पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 37 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है 1 से 36 तक कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फुल डिस्कशन के साथ बताया गया है। ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल, अन्य स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। चलते एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक पार्सेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है। और मीटर में पूछेगा तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। ये भी याद रखिएगा। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन जो है एक अदिश राशि नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र जो है आपका सदिश राशि का उदाहरण है। द्रव्यमान, घनत्व और आयतन ये सभी जो है अदिश राशि का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थिति में ध्वनि का वेग जो है अधिकतम होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 27 डिग्री आर्द्र वायु में जो है ध्वनि का वेग जो है अधिकतम होगा। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो एल्युमिनियम में होता है। कितना होता है? 64-20 होता है। लोहा में कितना होता है? तो 51-30 होता है। कांच में कितना होता है? तो 56-40 होता है। ये सारा याद रखिएगा, पूछा जाता है। ध्वनि तरंगे जो है ये अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। और जो है प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेस्ला होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका द्रव्यमान पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो परिवर्तित रहेगा लेकिन जो है भार जो है बढ़ जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो क्वथनांक जो है बढ़ जाएगा और गलनांक जो है घट जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से वह कौन सी घटना है जो केवल जो है प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं होती है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, याद रखिएगा कि वह कौन सी घटना है जो कि केवल प्रकाश में होती है और ध्वनि में नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवण। नेक्स्ट है आपका, स्थिर अनुपात का नियम जो है किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोसेफ प्राउट ने जो है स्थिर अनुपात का नियम दिया था। हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? तो कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? तो कैवेंडिश ने किया था। और जो है नाभिक का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने दिया था। नेक्स्ट है आपका, CO2 में निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है? इस प्रकार का क्वेश्चन दरोगा में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। CO2 में जो है sp प्रसंस्करण पाया जाता है। ग्रेफाइट में हो जाएगा आपका sp2 संस्करण पाया जाता है। और हीरा में जो है sp3 संस्करण पाया जाता है। और जल में भी जो है sp3 संस्करण पाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, बिहार पुलिस में पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका, परमाणु रिएक्टर में जो है विमंदन का कार्य कौन करता है?
परमाणु रिएक्टर में विमंदन का कार्य करता है आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, भारी जल और जो है ग्रेफाइट जो है विमंदन का कार्य करता है। लेकिन परमाणु रिएक्टर में जो है नियंत्रक क्षार के रूप में कौन काम करता है, तो ये भी याद रखिएगा, कैडमियम और बोरोन का क्षार जो है नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह जो है व्यवहार करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका HNO2 जो है ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में जो है नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रसधानी, जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी में जो दिया गया लाइसोसोम, तो लाइसोसोम का खोज जो है डी डुबे ने किया था। कब किया था, तो 1955 ईस्वी में किया था। और लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है। ट्रैफिक का यातायात किसे कहा जाता है, तो गोल्जी काय को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में जो है परिवर्तित कर देता है। कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में जो है परिवर्तित कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लैपेज। नेक्स्ट है आपका, कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 13 होता है। और कॉकरोच का जो है रक्त का रंग कैसा होता है, तो वाइट होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है। रक्त बिंबाणु का जीवन काल जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 से 5 दिन होता है। और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 1 से 120 दिन तक होता है, ये भी याद रखिएगा। और डब्ल्यूबीसी का जो है जीवन काल कितना होता है, तो 2 से 4 दिन होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विखंडन के द्वारा जो है अलैंगिक जनन पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से जो है उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धोलावीरा, जो कि गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में पाया जाता है। राखीगढ़ी जो है घग्गर नदी के किनारे है, ये भी याद रखिएगा। लोथल आपका जो है भोगवा नदी के किनारे है। अब बनवाली जो है आपका रंगोई नदी के किनारे है। नेक्स्ट है आपका, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बदरायन थे। पूर्व मीमांसा के जो है प्रवर्तक कौन थे, तो ये जैमिनी थे। और जो है वैश्विक का जो है कौन था, तो कनाद था। च्वार का च्वार्क ही था। नेक्स्ट है आपका, हाटक निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है। हाटक निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंबोज। सूरसेन का राजधानी कहाँ था, तो मथुरा था। अस्मक का कहाँ था, तो पोटली या पोतन था। और गंधार का कहाँ था, तो तक्षशिला था। 16 महाजनपद का जो है बौद्ध धर्म में जो है अंगुत्तर निकाय से मिलता है। और जो है और जैन धर्म में जो है भगवती सूत्र से मिलता है, ये दोनों भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन ग्रंथ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 3 जो है ये आपका जैन धर्म से संबंधित नहीं है। जो है देख लीजिए, आचारा राग सूत्र है आपका, कल्प सूत्र है जिसका लेखक कौन है, तो भद्रबाहु है। और भगवती सूत्र भी है। ये सारा जो है आपका जैन धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में कुषाण वंश की स्थापना जो है किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुजुल कटफिसस ने जो है कुषाण वंश का स्थापना किया था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो कनिष्क था। और जो है कन्ना वंश के संस्थापक कौन थे, तो वसुदेव थे। नेक्स्ट है आपका, तुलकनामा की रचना जो है किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो का जन्म जो है 1253 AD में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पटियाली में हुआ था, ये याद रखिएगा, पटियाली में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है इक़्तिदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया था। तुर्कान ए चहलगानी का शुरुआत जो है इल्तुतमिश ने ही किया था। और कुतुब मीनार का जो है पूरा किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। और जो है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को ही जो है माना जाता है। ऑप्शन सी में जो दिया गया है बलबन, तो जो है लोह रक्त का नीति बलबन ने अपनाया था। सिजदा और पाबोस प्रथा का जो है प्रारंभ बलबन ने किया था। सिजदा मतलब होता है झुकना और पाबोस का मतलब होता है पाँव को चूमना। ऑप्शन ए में जो दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। और जो है कुतुब मीनार का जो है 5वां बिल्डिंग किसने बनवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी कहाँ था, तो लाहौर था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है घोड़े से चौगान खेलते समय जो है इनका मृत्यु हो गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका दारुल सफ़ा की स्थापना जो है किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने किया था। 300 बड़े नहरों का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन सी में जो दिया गया है मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है कृषि विभाग का स्थापना किया था, तो किस नाम से किया था, तो दीवान ए अमीर कोही के नाम से किया था, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन डी में जो दिया गया अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है सैनिक को हुलिया लिखने का प्रथा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। और जो है अस्थाई सेना का नींव भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही रखा था। 1000 खंबा महल का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसने उपज का आधा कर दिया था, अर्थात 50% कर दिया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देवराय द्वितीय के समय में। और जो है निकोलो कोंटी जो है किसके दरबार में थे, तो ये देवराय प्रथम के दरबार में थे। विजयनगर का स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का 2 भाइयों ने किया था। विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जो कि महाधिराज की उपाधि धारण किया था, तो हरियर द्वितीय ने किया था, ये भी याद रखिएगा। कृष्ण देव राय जो है तुलुप वंश से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका शिवाजी ने किस वर्ष जो है छत्रपति की जो है उपाधि धारण की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1674 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका किस गवर्नर जनरल ने कोचीन की जगह जो है गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था, किस गवर्नर जनरल ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नीना दी कूना ने बनाया था। पुर्तगाली जो है भारत में कब आया था, तो डेट के साथ याद रखिएगा 17 मई जो है 1498 ईस्वी में जो है कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जिसका भव्य स्वागत जिमोरिन ने किया था। नेक्स्ट है आपका अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच में जो है पेरिस के संधि कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1763 ईस्वी में। और वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो 1760 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में ही हुआ था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को जो है संरक्षण प्रदान किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुलकटफिसस था। नेक्स्ट है आपका सन्यासी आंदोलन से संबंधित कौन सा एक नेता जो है संबंधित नहीं है, सन्यासी आंदोलन से संबंधित कौन एक नेता संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी शंकर सिंह। भवानी पाठक था, चौधरी देवरानी था और जो है मंजर शाह था, ये सभी था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा, ये भी याद रखिएगा। और म्यांमार से सीमा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश लगाता है, नागालैंड लगाता है, मिजोरम और मणिपुर जो है सीमा साझा करता है। भारत जो है सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, कितना, तो 4096 किलोमीटर। उसके बाद आपका हो जाएगा चीन कितना करता है, तो 3488 किलोमीटर करता है। पाकिस्तान कितना करता है, तो 3323 किलोमीटर करता है पाकिस्तान। उसके बाद आपका नेपाल करता है कितना, 1751 किलोमीटर करता है। उसके बाद म्यांमार कितना करता है, तो 1643 किलोमीटर करता है। भूटान कितना करता है, तो 699 किलोमीटर करता है।
और अफ़गानिस्तान जो है मात्र एक जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से सीमा करता है 106 किलोमीटर, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका गाडविन ऑस्टिन पर्वत जो है शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? गाडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। गाडविन ऑस्टिन पर्वत का जो है कितना ऊंचाई है? तो 8611 मीटर है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आपका जो है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो है ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्मदा। नर्मदा का कुल लंबाई जो है कितना है? तो 1312 किलोमीटर जो है नर्मदा की कुल लंबाई है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, और ये जो है एक्सचुरी का निर्माण करता है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाला नदी जो है नर्मदा और ताप्ती है। नेक्स्ट है आपका उत्तर पूर्वी मानसून से जो है सबसे अधिक वर्षा जो है किस राज्य में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु में होता है। भारत में जो है अधिकतर वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, कितना होता है? तो 80% होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मेट्टूर परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी जल विवाद कब हुआ था? तो 2 जून 1990 ईस्वी को जो है कावेरी जल विवाद हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नर्मदा और ताप्ती जो है एक्सचुरी का निर्माण करता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में स्थित है? इस प्रकार का क्वेश्चन जो है दरोगा में पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में है। नूनमाती तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ये आपका असम में हो जाएगा। और जो है गुजरात में कौन सा तेल शोधक कारखाना है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उड़ीसा का स्थापना कब हुआ था? तो बिहार से अलग होकर जो है 1936 ईस्वी में जो है उड़ीसा का स्थापना हुआ था, ये भी याद रखिएगा। गुजरात का स्थापना कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। और भाषा के आधार पर जो है राज्यों का पहला गठन जो है आंध्र प्रदेश का किया गया था, कब? तो 1953 ईस्वी में किया गया था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कुर्नूल था। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या जो है किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में है। भारत में जनगणना का शुरुआत जो है 1872 ईस्वी में जो है लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, और नियमित जनगणना की शुरुआत जो है 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या घनत्व किसका है? तो बिहार का है, कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कच्छ का रण, जो कि गुजरात में है। सुंदरबन आपका जो है मैंग्रोव के लिए प्रसिद्ध है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। मन्नार की खाड़ी जो है ये तमिलनाडु के पूर्व में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन जो है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपात जो है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत होता है, और जो है राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात जो है 360 में होता है। नेक्स्ट है आपका किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्नलिखित में से किस बहुमत द्वारा जो है पारित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साधारण बहुमत के द्वारा जो है किसी भी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन जो है प्रस्ताव लाया जाता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा, जो है साधारण बहुमत के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मंत्री नियुक्ति किए जाने के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही नहीं है। जो सही है देख लीजिए, राज्यसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, लोकसभा का सदस्य भी मंत्री बन सकता है, और संसद का सदस्य जो है वो भी मंत्री बन सकता है। संसद का गठन जो है किस संविधान में है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संसद, सरल याद रखिएगा, सो रो लो सरल। सो से संसद हो गया जो कि 79 में है, रो से राज्यसभा हो गया जो कि अनुच्छेद 80 में है, लो से लोकसभा जो कि 81 में है। ये तीनों अनुच्छेद पूछा जाता है, याद रखिएगा। संसद का गठन जो है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है भाग 21 में नहीं है, ये 20 में है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। निर्वाचन आपका जो है भाग 15 में है। आपातकालीन उपवन जो है ये आपका भाग 18 में है। और जो है अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति जो है ये आपका भाग 10 में है। नेक्स्ट है आपका नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग अपनी जो है लेखा परीक्षक रिपोर्ट जो है निम्नलिखित में से किसे सौंपता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। लोक लेखा समिति में कितना सदस्य होता है? तो 22 सदस्य होता है और इसमें से जो है 15 लोकसभा से होते हैं और जो है 7 जो है राज्यसभा से होते हैं, जिसका कार्यकाल 1 वर्षों का होता है, ये भी याद रखिएगा। प्राक्कलन समिति में जो है टोटल 30 सदस्य होते हैं, वो सभी जो है लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का पद का सृजन जो है किस अनुच्छेद में है? तो 148 से 151 में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश जो है सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने किया था। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन जो है 1986 में हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है 1957 में हुआ था। अशोक मेहता समिति का गठन जो है 1977 में हुआ था। जेबी के राय समिति का गठन जो है 1985 में हुआ था। और एक समिति का जो है और नाम पूछा जाता है तो पीके थुंगन समिति का गठन जो है 1988 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अब पुच्छी आयोग जो है मदन मोहन पुच्छी के द्वारा किया गया था, कब? तो 2007 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत जो है कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इतना सारा फैक्ट आपको इसी चैनल पर बताया जाएगा, इसलिए दिल से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और भाई के मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट है आपका ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 माह में कम से कम एक बार। ग्राम पंचायत का गठन जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 40 में है, जो कि डीपीएसपी का भाग है। नेक्स्ट है आपका ग्राम पंचायत की बैठक हेतु जो है कितनी गणपूर्ति कोरम की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सदस्यों की कुल संख्या की आधी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में जो है कोरम का सीट कितना होता है? तो 1/10 होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है, कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। IMF का स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। और किस सम्मेलन के दौरान हुआ था? तो ब्रिटेन वुड सम्मेलन के दौरान हुआ था। IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक का स्थापना भी जो है 1945 में किया गया था, इसका भी मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, जिसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था, इसलिए 24 अक्टूबर को जो है प्रत्येक वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में है। प्यासी भूमि का देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। कीवी पक्षी आपका न्यूजीलैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका रीगा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लताविया की राजधानी जो है रीगा है। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।